लड़की जब खाना खा रही थी तभी उसे कुछ ऐसा दिखा कि उसके हाथ कांप गए। आईने में उसकी माँ का चेहरा पूरा खून से लथपथ नजर आ रहा था। डर के मारे उसने झट से पीछे पलटकर अपनी माँ की तरफ देखा। कुछ गड़बड़ महसूस करते ही माँ भी उसकी तरफ मुड़ी, पर छोटी बच्ची कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी निगाहें बस आईने में दिख रहे उस डरावने साए पर टिकी रही। माँ ने उसी दिशा में देखा, लेकिन वहाँ तो कुछ था ही नहीं। वो शांत आवाज में बोली, रिलैक्स, मैं यहीं हूँ। फिर उसने बेटी को गले लगाया, उसे सांत्वना देने की कोशिश की। दरअसल कुछ महीने पहले दोनों एक फ्लाइट में थी जहाँ भयंकर टर्बुलेंस हुआ था। उस हादसे की यादें आज भी छोटी ऐना के दिल तो में बसी थी, पर ऐना को ये बात सताती थी। उसे साफ याद था कि वो प्लेन क्रैश हुआ था और उसमें सब लोग मर गए थे, सिर्फ वही एक बच पाई थी। कई बार मनाने के बाद भी जब वो शांत नहीं हुई तो माँ का सब्र टूट गया। वो उसका डिनर ट्रे उठाकर सजा देने को आगे बढ़ी। ऐना उनकी तरफ घूरती रही और तभी उसे लगा कि माँ का चेहरा बदल रहा है। वो डर के मारे उनका नाम लेकर बोली। अगले ही पल ऐना नींद से चीखते हुए उठ बैठी। ये सब बस एक बुरा सपना था। कई साल बाद वो फिर से फ्लाइट में बैठी थी। कुछ सोचा नहीं था कि बचपन की वही यादें फिर दिमाग पर हमला कर देंगी। बचपन में वो सच में एक भयंकर प्लेन क्रैश का हिस्सा रही। प्लेन टर्बुलेंस में हिल रहा था जब उसे अपने कान के पास किसी के बुदबुदाने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, एक बूढ़ी औरत कुछ अजीब सी मंत्र जाप जैसी आवाजें कर रही थी। जैसे ही उस औरत ने अपनी आंखें खोली, उसकी सफेद बिल्कुल निर्जीव प्यूपिल्स देखकर ऐना सिहर गई और ठीक उसी समय प्लेन का इंजन ब्लास्ट हुआ। प्लेन धुआं छोड़ता हुआ सीधा नीचे गिरा और कई टक्करों के बाद क्रैश हो गया। सबकी मौत हो गई, सिर्फ छोटी ऐना जिंदा बची। वो आज तक नहीं जान पाई कि वो औरत सच में उस क्रैश से जुड़ी थी या नहीं, पर उस दिन के बाद उसने फ्लाइट में बैठना लगभग छोड़ ही दिया। लेकिन इस बार एक रिश्तेदार की अचानक मौत के कारण उसे जरूरी तौर पर उड़ान भरनी पड़ी। साइड में बैठे रे ने उसकी बेचैनी समझ ली। उसे समझाया कि टेक ऑफ के समय लाइट्स का झिलमिलाना काफी नॉर्मल होता है, पर ऐना की धड़कनें फिर भी तेज थी। मौसम खराब होने के कारण सब फ्लाइट्स देरी थी। बस ये एक फ्लाइट बिना रुके उड़ान भरने को तैयार थी। इससे यात्रियों की बेचैनी और बढ़ गई। एक बूढ़ी औरत डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी कि उसे नीचे उतार दिया जाए। एयर होस्टेस उसे शांत कराने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका डर कम नहीं हो रहा था। कैबिन में लोग कम थे, इसलिए ये हंगामा सबका ध्यान खींचने लगा। ऐना, जो अब डॉक्टर थी, तुरंत आगे बढ़ी। उसने बूढ़ी महिला को 2 एंटी एंजाइटी पिल्स दी और धीरे धीरे उसे शांत कर दिया। लेकिन सीट पर लौटते ही ऐना खुद और ज्यादा घबरा गई। वो वॉशरूम में गई और चुपके से 2 दवाइयां खुद भी खा ली। फिर पानी से चेहरा धोया, खुद को काल्म करने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने देखा कि वह वॉशरूम में नहीं बल्कि अपने पुराने बचपन वाले घर में खड़ी थी। घर में उसकी माँ की आवाज गूंज रही थी, ऐना, प्लेन से उतर जाओ, अभी उतर जाओ। आवाज एक कमरे से आ रही थी। वह धीरे से दरवाजा खोलती है और अगले ही पल फिर फ्लाइट के वॉशरूम में लौट आती है। उसे लगा ये एंजाइटी की वजह से हेलुसिनेशन होगा, पर वो आवाज उसके दिल को बार बार बेचैन कर रही थी। इसी बीच उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे खड़ा उसे घूर रहा है। मुड़ी, पर वहाँ कोई नहीं था, बस एक शैडो जैसा एहसास। वो घबराई हुई अपनी सीट पर लौट आई। तभी तेज बर्फीले तूफान के बीच प्लेन अचानक आसमान में उछला। इसी समय आगे बैठे मार्क को भी कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि एक यात्री उसे लगातार घूर रहा है। मार्क ने पूछा, कुछ चाहिए, कोई मदद? पर सामने बैठा आदमी कुछ बोला नहीं, बस अपने पैड पर कुछ स्केचेस बनाता रहा। मार्क को लगा शायद कोई वियर्ड आर्ट वाला बंदा है, तो उसने ध्यान नहीं दिया, पर शक की हल्की सी परछाई जरूर उसके मन में बन गई।